हेलो फ्रेंड्स, विनायक राज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे, रियल नंबर। क्या होता है रियल नंबर? क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। ऐसे नंबर जिनको हम क्या कर सकें, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही क्या कहलाता है? आपका रियल नंबर कहलाता है। रियल नंबर में आपके क्या है भैया? चाहे वो डेसिमल नंबर हो, चाहे रेशनल हो, चाहे इरेशनल हो, चाहे आपका इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इन सभी को हम क्या कर सकते हैं? एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए वो क्या कहलाएगा? आपका रियल नंबर कहलाएगा। ठीक है, रियल नंबर के बारे में आपको जानकारी होगी। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्या? यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम जानेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि जब हम क्या करते हैं, एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो उसमें एक रिलेशन निकल के आता है, जिसको यूनानी के मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियन यूनानी के, तो उन्होंने क्या किया, एक जो है फॉर्मूले के रूप में उसको दे दिया। तो इसीलिए उसको क्या कहा गया? यूक्लिड डिवीजन लेमा कहा गया। जैसे हमने ए को क्या किया, बी से जब डिवाइड करते हैं तो ये क्या होता है? ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर एक कोसेंट आता है और फिर एक नंबर आता है, और इस नंबर को यहाँ पर लिखकर हम क्या करते हैं? ए से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो एक जो है क्या मिलता है हमको? रिमाइंडर मिलता है। तो इन सब में इन्होंने एक रिलेशन दिया, और वो रिलेशन क्या है आपका? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का, जहाँ पर आर की वैल्यू, क्या बताएंगे बेटे? आर की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी या 0 के बराबर, लेकिन बी से हमेशा क्या होगी? छोटी होगी। तो इस रिलेशन में इन्होंने क्या किया? एक फॉर्मूला दे दिया, और यही क्या कहलाया? यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाया। ठीक है, जहाँ पर अब आप यहाँ पर देखिए थोड़ा से, क्या है, आप पहले से भी जानते होंगे, ए क्या है आपका? डिविडेंड है। ए बी क्या है आपका? डिवाइजर है। और क्यू क्या है आपका? कोसेंट है। ठीक है, और आर क्या है आपका? आर जो है रिमाइंडर है। आर क्या है आपका? रिमाइंडर है। ठीक है, और जब हम क्या करते हैं, ये हो गया आपका क्या? यूक्लिड डिवीजन लेमा। अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म की बात करेंगे, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म क्या होता है? जब हम इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं? यूज करते हैं किसमें? एचसीएफ निकालने में। जब हम एचसीएफ निकालने में यूक्लिड डिवीजन लेमा का बार बार यूज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रही बात? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म क्या होता है बेटे? यूक्लिड डिवीजन लेमा का जब हम बार बार यूज करते हैं एचसीएफ निकालने में, तो वहाँ पर क्या होता है? वो प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? आइए देखते हैं। अब इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे? आपको एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे, बताएंगे कि ये जो है किस तरीके से काम करता है। जैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज, क्वेश्चन दिया जा रहा है आपका क्या? यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम
डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF ऑफ 210 एंड 55। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके क्या करेंगे, फाइंड करेंगे क्या, HCF किसका, 210 एंड 55 का। 210 एंड 55 का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके HCF फाइंड आउट करना सीखते हैं। कैसे करेंगे भैया, आइए देखते हैं। देखिए, तो इसमें हमने क्या कहा, 210 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 55 से। 55 से हम क्या करेंगे, 210 को डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ले नहीं जा सकते, 4 टाइम जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। हमारा नियम क्या है, हम करते हैं कि 55 का ऐसा टेबल पढ़िए जो 210 के इक्वल हो जाए या उससे छोटी आ जाए, तब हम क्या करेंगे, ये प्रक्रिया करते हैं। देखिए कैसे, 55 3 जा करेंगे, 3 बार ले जाएंगे, क्या हो जाए, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15 और कैरी 1, ये हो गया 60, 165 है। 10 में से 5 क्या करेंगे, ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 बचेगा। अब 10 में से 6 गए, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 0, है ना, 0 लिख दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, 0 लिख देते हैं, ठीक है ना, 0 हो गया। फिर अब क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में। कैसे, 210 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका क्या, 55 इंटू 3 प्लस 45, ठीक है ना, ये हो गया। फिर देखिए, ये प्रक्रिया तब तक करते जाएंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। चलिए देखिए, फिर दूसरी बार हम करते हैं। अब 55 को 45 से करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे लिखिए, 55 को डिवाइड किया है, करना है 45 से। चलिए ये 1 बार जाएगा, चलिए 1 बार ले जाते हैं, 45 1 जा 45, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। तो अब हम इसको लिखेंगे क्या, 55 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा 45 इंटू 1 प्लस 10। समझ में आगे बात, देखिए वही प्रक्रिया क्या हो रही है, बार बार दोहराई जा रही है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम करेंगे 45 को 10 से डिवाइड करेंगे, 45 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, 45 डिवाइडेड बाई 10, 10 4 जा 40, ये आ गया 5। फिर इसको हम क्या लिखेंगे, 45 इज इक्वल टू 10 इंटू 4 प्लस 5, ये हो गया। देखिए अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, ठीक है। देखिए ये सारे जो है फॉर्मूले किस फॉर्म में लिखे गए हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखे गए हैं, ठीक है। और यही प्रक्रिया हम क्या कर रहे हैं, बार बार जो है दोहरा रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा, आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहलाएगा। चलिए देखते हैं कैसे।
ये हो गया। अब 10 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 10 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, और 5 2 ज़ा 10। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो रिमाइंडर आया है वो क्या हो गया, 0 हो गया। और हमने क्या कहा था, HCF निकालते समय जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हम ये जो है प्रक्रिया अपनाते रहेंगे, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा आपका क्या, 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0। 0 क्या है, रिमाइंडर है, और रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा HCF होगा वो क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर जो है HCF इज इक्वल टू, हेंस HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसे क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो HCF क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।